अगरताल इलाके में फर्नीचर गोदाम में आग लगने की घटना सामने आई। इस आग लगने की घटना में पूरा गोदाम जलकर खाक हो गया। लाखों रुपए का फर्नीचर जलकर खाक हुआ है। निगम के फायर ब्रिगेड जो है उसके अमले ने आग को बाद में काबू में कर लिया। वहीं नर्मदापुरम से बड़ी खबर, जहां पर सिवनी मालवा में कबाड़ गोदाम में भीषण आग लगी है। गोदाम में रखा हुआ ट्रक जो है वो पूरी तरह से जल गया। सिवनी मालवा क्षेत्र के इटारसी की दमकल पहुंची और दमकल की मदद से आग को काबू में कर लिया गया। हालांकि आग कैसे लगी ये फिलहाल अभी तक पता नहीं चल पाया है। आज साल का आखिरी सूर्य ग्रहण है। सूर्य ग्रहण के कारण मंदिरों के पट बंद कर दिए गए हैं। सूर्य ग्रहण खत्म होने के बाद शुद्धिकरण पर मंदिरों के इसके कारण अधिकतर बाजार बंद हैं। कई मंदिरों के कपाट भी नहीं खोले गए। सभी मंदिरों के कपाट नहीं खोले गए हैं। मंदसौर के बाजारों में सन्नाटा है। दीपावली का महापर्व चल रहा है और दीपावली के दूसरे दिन बाजार में रौनक रहती है। पशुपतिनाथ मंदिर में रौनक रहती है। हजारों श्रद्धालु यहाँ पर भगवान पशुपतिनाथ का आशीर्वाद लेने आते हैं, लेकिन आज दर्शन पर ग्रहण का साया है। पशुपतिनाथ महादेव मंदिर पर प्रातःकालीन जो आरती होती है, मंगला आरती, उसके बाद में भोग आरती होती है और काफी यहाँ पर रौनक रहती है, लेकिन मंदिर परिसर सुनसान पड़ा है। भगवान पशुपतिनाथ का मंगला आरती के बाद कोई अभिषेक नहीं हुआ है। केवल बाहर से जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनके दर्शन के निमित्त मंदिर खोला गया है और कोई भी आज मूर्ति के पास नहीं जाएगा, गर्भगृह में नहीं जाएगा, उनकी पूजा अर्चना भी नहीं होगी और उनका अभिषेक भी नहीं होगा। हमारे साथ पंडित जी मौजूद है। पंडित जी, ग्रहण काल कब से शुरू हुआ और सूतक काल कब से कब तक रहेगा, क्या रहेगा आज का? आज सूर्य ग्रहण है, क्योंकि सूर्य ग्रहण लगने से 12 घंटे पहले से सूतक काल प्रारंभ हो जाता है। तो आज 4:30 बजे प्रातः से सूतक लग चुका है और शाम को 4:30 बजे ग्रहण लगेगा, जो कि 6 बजे तक रहेगा। इस दौरान भगवान पशुपतिनाथ मंदिर में प्रातः 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में भगवान के पट खोले गए। नित्य जो पूजा क्रिया होती है वो पूरी की गई और मंगला आरती के साथ भगवान को स्नान कराकर श्रृंगार कर दिया गया। और जैसे सूतक प्रारंभ हुआ, सभी भक्तजन बाहर आ गए और बाहर से दर्शन की व्यवस्था की गई, ताकि बाहर से आने वाले दर्शनार्थियों को दर्शन करने में कोई परेशानी ना हो। और बड़े बड़े जो देश के मंदिर है, जैसे महाकाल, श्रीनाथ जी, उनकी तर्ज पर केवल बाहर से ही दर्शन की व्यवस्था रखी गई है। सूतक काल खत्म होगा, उसके बाद किस तरह से दर्शन शुरू हो जाएंगे, क्या प्रक्रिया रहेगी? शाम को 6 बजे बाद जब सूतक काल खत्म होगा तब सभी ब्राह्मण वगैरह स्नान ध्यान करने के बाद अपना यज्ञोपवीत संस्कार करेंगे, यज्ञोपवीत बदली जाएगी। उसके बाद यहाँ आकर भगवान को और सभी आसपास मूर्तियों को स्नान कराएंगे, पंचामृत, दूध, दही, घी, शक्कर से अभिषेक करेंगे। उसके बाद पूरे मंदिर प्रांगण को शुद्धिकरण करने हेतु मंदिर को धोया जाएगा और शुद्धिकरण करने के बाद ही दर्शनार्थियों का अंदर प्रवेश होगा। तो ग्रहण का असर साफ देखा जा रहा है। सूतक काल खत्म होने के बाद सबसे पहले मंदिर के पुजारी स्नान ध्यान करेंगे, यज्ञोपवीत धारण करेंगे। उसके बाद में यहाँ पर मंदिर का पूरी तरह से शुद्धिकरण किया जाएगा और उसके बाद ही आम श्रद्धालुओं के लिए मंदिर के कपाट खोल दिए जाएंगे। कोई भी श्रद्धालु मंदिर के अंदर प्रवेश करके भगवान को छू भी सकता है, उनका अभिषेक भी कर सकेगा। नरेंद्र धनोतिया, न्यूज़ 18, मंदसौर। और सूर्य ग्रहण के चलते संस्कार थाने के मंदिरों में पट बंद है। मंदिर के पट अब सूर्य ग्रहण खत्म होने के बाद ही खुलेंगे। सूतक काल में पूजा पाठ का काम नहीं होता है। आज साल का आखिरी सूर्य ग्रहण है। कहते हैं कि मंत्र जप करने से इसका 1000 गुना फल मिलता है। दीपावली के दूसरे दिन आज साल का आखिरी सूर्य ग्रहण पड़ रहा है। 27 सालों के बाद दीपावली के दूसरे दिन ऐसी खगोलीय घटना हो रही है, लेकिन धार्मिक मान्यताओं के चलते इसकी कई मान्यताएं हैं। इस लिहाज से अगर संस्कार थाने जलपुर की बात करें तो यहाँ तमाम जो पट हैं सूतक काल के चलते फिलहाल बंद है। तमाम मंदिरों में जो पट हैं भगवान के देवों के वो बंद कर दिए गए हैं और जैसे ही सूर्य ग्रहण माफी चाहूंगा खत्म होगा उसके बाद तमाम पटों को जो है वो खोल दिया जाएगा। जलपुर में लगभग इसका जो समय है वो 4:23 से सूर्य ग्रहण की शुरुआत हो रही है और उसके बाद 6:25 पर सूर्य ग्रहण जो है उसकी समाप्ति होगी। इस वक्त हम प्राचीन रामलला मंदिर में मौजूद हैं, जहां अमूमन मंगलवार के दिन बड़ी संख्या में जो भक्तों की भीड़ होती है वो रहती है। शायद पैर रखने लायक भी जगह यहां नहीं रहती, लेकिन सूर्य ग्रहण के चलते फिलहाल तमाम जो भक्त हैं वो मंदिरों से अभी फिलहाल दूर हैं और शाम को जब सूर्य ग्रहण खत्म हो जाएगा उसके बाद पूजन पाठ का जो दौर है, जो महाआरती का दौर होता है, रोजाना जो सिलसिला होता है, उसकी शुरुआत यहां पर हो जाएगी। फिलहाल यही सलाह दी जा रही है कि तुला राशि पर इसका खास प्रभाव पड़ रहा है। इस लिहाज से तुला राशि वाले
जितने भी लोग हैं, जो जातक हैं, वो अमूमन इस समय घर के बाहर ना निकलें और हो सके तो मंत्रों का उच्चारण करें, जाप करें, ताकि जो कहीं ना कहीं विपरीत असर इस सूर्य ग्रहण का है उसका असर कम हो सके। प्रतीक मोहन अवस्थी, न्यूज़ 18, जबलपुर। ये दशाब्दियों बाद इस तरह का ग्रहण का संयोग बना हुआ है, जिसमें दीपावली के बिल्कुल दूसरे दिन ही हमें इस सूर्य ग्रहण का सामना करना पड़ रहा है। सूर्य ग्रहण में का सूतक चूंकि 12 घंटे पूर्व शुरू हो जाता है, इस बीच में जो नौजवान हैं, स्वस्थ हैं, ऐसे लोगों को भोजन और खान पान से बचना चाहिए, भगवान का ध्यान चिंतन करना चाहिए। बालक, वृद्ध, रोगी और गर्भवती महिलाओं के लिए इसमें छूट दी गई थी, वो भी दिन के 11 बजे तक। इसके बाद उनको भी इस नियम का पालन करना चाहिए। शाम को 4:23 से ग्रहण प्रारंभ होकर 6:25 तक चलेगा। इस बीच में ग्रहण काल में जिन राशियों पर जो है सूत का वेधक काल है, खासकर तुला राशि और स्वाति नक्षत्र में जन्म लेने वाले लोगों को इसका अशुभ प्रभाव भोगने की स्थिति बनती है और उनके साथ कोई अप्रिय स्थिति है भविष्य में न बने। इस बीच में वो सूर्य के उस ग्रहण किरण को अपने ऊपर लेने से बचें। घर में बैठ करके या किसी देवस्थान में बैठ करके भगवान का ध्यान करें, चिंतन करें, भजन करें और ग्रहण मोक्ष के उपरांत 6:25 के बाद स्नान ध्यान करके गरीबों को, ब्राह्मणों को यथेष्ट दान दक्षिणा दे करके इसका प्रायश्चित करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करें।